अभी हम लोग देखेंगे होली स्पिरिट, हम लोग अनॉइंटिंग में बढ़ने वाले हैं। पहले 2 में लिखा हुआ है कि तुमको कोई ये ना बताए कि तुम अभिषेकित हो कि नहीं हो। तुमको कोई ये ना बताए कि तुम अभिषेकित हो कि नहीं, तुम्हारे अंदर परमेश्वर के वचन का अभिषेक पहले से ही है। और तुम वचन पढ़ रहे हो तो तुम अभिषेकित हो, तुम आशीषित हो। हालेलुया। कई लोग डाउट में रहते हैं, हम अभिषेकित हैं कि नहीं है, भागते रहते इधर से उधर, मीटिंग में उस मीटिंग में। हालेलुया। द डे आई बॉर्न, जिस दिन मैं यीशु में पैदा हुआ, उस दिन से मुझे पता था कि मैं आज अगर खड़ा होकर के प्रचार करूंगा तो उसमें 500 लोग तो हील हो जाएंगे। पहले दिन से पूछो, सामने विटनेस है। और निधि को बोलता था तू भी करेगी तो हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता था वचन में सामर्थ्य है और वचन मेरे अंदर है। तो मैं नहीं हील करने वाला, हील करने वाला कौन है? वचन है। और वचन को लिखने वाला कौन है? होली स्पिरिट। तो वचन है तुम्हारे अंदर है, होली स्पिरिट लिखने वाला जब दोनों होंगे तो आश्चर्य कर्म होंगे, क्योंकि कुर्बानी किसने दे दी? ऑलरेडी दे चुका है। हालेलुया। कैसे मालूम? यूहन्ना 19:30 और पूरा हुआ। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसने पूरा कर दिया। और यीशु मसीह ने कहा कि यूहन्ना के 14:26 में कि मैंने तुमको क्या दे दिया है? क्या दे दिया है? पवित्र आत्मा तुमको मैंने पहले दे दिया है, मतलब प्रॉमिस कर दिया था। देखो यीशु मसीह क्यों चले गए, देखेंगे। यीशु मसीह क्या थे? 12 चेले थे, फिर उनके 72 चेले हुए, इस तरह के चेले हुए। हालेलुया। और यीशु मसीह क्या थे? टाइम और स्पेस में बंधे हुए थे 33.5 साल, है ना। एक ही समय एक ही जगह, या तो गलील को रहेंगे, या नासरत को रहेंगे, या यहूदिया को रहेंगे, एक ही जगह रहते थे वो। लेकिन जब उनको मारे गए, गाड़े गए थे, जी उठे, तो क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ। जीसस गॉन, होली स्पिरिट डिसेंडेड। और वो होली स्पिरिट के रूप में क्राइस्ट का स्पिरिट हमारे अंदर आ गया। अब क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब सबके अंदर इशू है। हालेलुया। सबके अंदर इशू है, पूरी दुनिया में इशू है सबके अंदर। कैसे मालूम? अब ये नहीं मालूम इशू है कि नहीं। 1 कोरिन्थियन 6:19, 1 कोरिन्थियन 3:16, गलेशियन 4:6, रोमन्स 8। अब हम लोग गलातियन 4:6 पढ़े हैं। यानी कि ऑलरेडी हमारे अंदर होली स्पिरिट है। हम लोग आज क्या करने वाले हैं? हम लोग समझ रहे हैं हम लोग करें क्यों करें ये? इसलिए क्योंकि देखो, अभी मैं ऐसा एग्जाम्पलीफाई करता हूं। ये है फोन, ये है सेल फोन। अभी इसके अंदर क्या है? जब हम फोन लाते हैं तो हमें इसमें सिम डालना पड़ता है। सिम डालना पड़ता है ना, वरना ये चलेगा नहीं ना। हालेलुया। फोन एक डब्बा रहेगा, उसमें हम जब सिम डालते हैं तो सिम डालकर हम लोग उसको क्या करते हैं? रिचार्ज करते हैं, तो एक्टिव हो जाता है ना, टावर से अटैच हो जाता है, हमारा फोन चालू हो जाता है ना। ऐसे ही है ना। तो जिस क्षण हम बपटिज्म लेते हैं, जिस क्षण हम यीशु में विश्वास करते हैं, तो क्या होता है? हमारे अंदर सिम आ जाता है। हालेलुया। कितने लोग रिलेट कर पाए? समझे इस चीज को। जिस क्षण हम मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल डेड होता है। मोबाइल हम जब तक हम कितना भी उसमें सॉफ्टवेयर डाला लें, काम नहीं करता जब तक हम इसमें सिम ना डालें। सिम क्या है? स्पिरिट। जब इसमें सिम जाता है तभी क्या होता है? लाइव हो जाता है, टावर से कनेक्ट हो जाता है। वैसे हम लोग जिस क्षण हम परमेश्वर में यीशु का नाम सुनते हैं, मन फिराते हैं, विश्वास करते हैं, तो क्या होता है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है उसी समय। हालेलुया। यानी कि सिम है हमारे अंदर और हमारे अंदर होली स्पिरिट है। वचन पढ़े, अभी हमने समझना है कि नहीं? वचन में देखा ना, सबके अंदर है स्पिरिट की नहीं है। हालेलुया। अभी किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए, सबके अंदर अभिषेक है, सबके अंदर स्पिरिट है। हालेलुया। अब उसके बाद 1 महीने बाद क्या होता है? हमको फिर से मैसेज आता है, त्वरित चार्ज करावा, बाहर की सारी फोन लाइन बंद हो जाएगी। कारण आता है ना मैसेज, तो अपन लोग क्या करते हैं? चार्ज कराते हैं। दैट इज रिफिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। अभी पढ़ो इफिशियन 5:18 पढ़ो। पवित्र आत्मा से भरे रहो, यानी कि अपना मोबाइल क्या करते रहो? रिचार्ज कराते रहो। अगर इसको हम मोबाइल की भाषा समझे, अपना मोबाइल क्या करते रहो? रिचार्ज कराते रहो। सिम है, एक बार रिचार्ज के लिए हर बार रिचार्ज करना पड़ता है। होली स्पिरिट है, लेकिन उसको क्या करना है? रिचार्ज करना है। हालेलुया। हालेलुया। तो दिस अनॉइंटिंग ऑफ द ऑयल इज द रिचार्जिंग ऑफ द होली घोस्ट। हालेलुया। समझे मेरी बात? नहीं कि हमारी जिंदगी के आपाधापी में समय ऐसा आता है कि वो क्या होता है? डोरमेंट हो जाता है, सो हो जाता है, नीचे चला जाता है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा बिजली नहीं है, करंट नहीं, झटका नहीं है, सर्दी नहीं है, ये नहीं है। हालेलुया। होली स्पिरिट एक थर्ड यूनिट ट्राइनिटी का एक भाग है। होली स्पिरिट, द होली स्पिरिट। हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र, अब तीनों बराबर हैं, तीनों ही अलग हैं, तीनों बराबर, तीनों ही एक हैं। इसको अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो हेवन नहीं जाएंगे, और इसको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो पागल हो जाएंगे। हालेलुया। दोनों बातें। हालेलुया। क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। बस ये समझो तीनों हैं,
तीनों अलग अलग, तीनों एक ही हैं, तीनों काम करते हैं। हालेलुया। इस पर ज्यादा डिबेट डिस्कशन नहीं की बात है, इतना मोटा मोटा समझो। फादर सन होली स्पिरिट तीनों हैं, तीनों एक हैं और तीनों ही काम करते हैं और तीनों ही जरूरी हैं। रिचार्ज करना है तो इसमें क्या है, अब हम थोड़ा सा और देखेंगे। आफ्टर द कन्वर्जन हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना 20 और 22 लाइन पढ़ेंगे। और लूक अगर हम लोग 24 का 49 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि ठहरे रहो, है ना, ठहरे रहो, ठहरे रहो। और प्रेरितों के पहले की 4 में लिखेंगे तो वो लोग ठहरे रहे। हालेलुया। यानी कि होली स्पिरिट फूका, होली स्पिरिट था, सिम था, लेकिन रिचार्ज कहां हुआ? एक्ट्स के 2 में। हालेलुया। होली स्पिरिट आ गया, लेकिन सामर्थ के काम नहीं कर पा रहे थे चेले। हालेलुया। हम सामर्थ की बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक की बात कर रहे हैं, बार बार के अभिषेक की बात कर रहे हैं। एक दिन हम लोग खाते हैं, फिर अगले दिन खाते हैं, फिर अगले दिन खाते हैं, खाते खाते हैं। वैसे होली स्पिरिट है। एक दिन तुमने होली स्पिरिट का बैप्टिज्म, अगले दिन फिर रिफिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट भरना है हमको, हर दिन भरना है। जब हम हर दिन भरेंगे तो क्या होगा? लबरेज हो जाएंगे, हमारे अंदर से आउटपोरिंग द होली स्पिरिट होगा, हमारे यहां से छलकेगा, छलके 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 मेरी आत्मा में छलके। हालेलुया। हारून के दाढ़ी से अभिषेक पूरा बह रहा है। हेड कौन है? यीशु मसीह। और चर्च में अभिषेक कहां जा रहा है? पूरा बॉडी में जा रहा है। यह है पूरी चर्च। इसका हेड कौन है? यीशु। अभिषेक किसके जा रहा है? सबके अंदर जा रहा है। हालेलुया। तुमको दिखेगा नहीं, तुम धड़ 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 नहीं करेंगे, लेकिन तुम अंदर से यू आर सोकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। तुम्हारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम करना शुरू करता है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे एक सेब होता है, जैसे एक कैरी होती है, आम कच्चा आम डेली देखो तो कच्चा ही रहता है, लेकिन उसके अंदर पकना काम शुरू होता है। और जब अप्रैल आता है, मई आता तो पक जाता है। टाइम ऑफ कन्वर्जन, जब आप कन्वर्जन करते तो हो सकता है उस समय आपको कुछ ना हो, आप पानी में गए, बाहर आ गए, कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। जैसे गए थे वैसे बाहर आए, मोटे गए मोटे आए, काले गए काले आए, गोरे गए गोरे आए। हालेलुया। काम कहां होता है? स्पिरिट पे काम होता है। 2 कुरिन्थियन 5 का 17, हमारा स्पिरिट तुरंत होली स्पिरिट से रिप्लेस हो जाता है। थोड़े दिन के बाद क्या होता है? हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों 19 का अध्याय, हाँ पहले से लेके 6 तक पढ़ डालो। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराता बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। आफ्टर कन्वर्जन, हो सकता है कि कन्वर्जन हो गया, आप बपटिज्म ले चुके हैं, लेकिन आपको कुछ हुआ नहीं, लेकिन कुछ समय बाद हुआ। ये वो एग्जाम्पल है जिनका बाद में उनको होली स्पिरिट का ऑपरेट हुए गिफ्ट। हालेलुया। यानी कि कन्वर्जन के समय कुछ नहीं, लेकिन बाद में होता है। हो सकता है आज हो आपके साथ। हालेलुया। ऐसे ऐसे अन्य भाषाएं बोलने लगो, किसी को तुरंत मिल जाता है। इनको तो तुरंत मिल गया था, लेकिन मेरे को बाद में मिला था, है ना। और एक एग्जाम्पल है बिफोर द कन्वर्जन, कई तरह के, एक तो बिफोर द कन्वर्जन, एक आफ्टर द कन्वर्जन, एक लेइंग हैंड्स। बिफोर द कन्वर्जन हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के 10वां अध्याय 44 से लेकर 46 तक पढ़ेंगे। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए वे सब चकित हुए, और कि अन्य जाति पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया। उन्होंने बैप्टिज्म नहीं लिया था, अन्य जाति थे। पहले यहूदी बोलते थे अरे इनको अन्य जाति को क्यों दे रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने बताया कि नहीं, मैं पहले भी आ सकता हूं, तुम मुझे बांध नहीं सकते। होली स्पिरिट को तुम बांध नहीं सकते, होली स्पिरिट को तुम तरीका नहीं बोल सकते, ऐसे ही होगा। पवित्र आत्मा ने बोला मैं हूं परमेश्वर हूं, जब चाहूं जिसको वैसा करता हूं, वैसे देता हूं, गिफ्ट दे देता हूं। किसी को अन्य अन्य भाषा बोलने का, उसको इंटरप्रिटेशन करने का, किसी को मुर्दा करने का, जिंदा करने का, किसी को भाषाओं का ज्ञान, किसी को आत्माओं की परख। हालेलुया। किसी को भविष्यवाणी का दान। मैं जो चाहूं मैं करता हूं, मैं अपने हिसाब से बढ़ता हूं। तो बिफोर द कन्वर्जन बैप्टिज्म नहीं लिया उन्होंने बैप्टिज्म नहीं लिया था। तो यानी कि पवित्र आत्मा बंधा हुआ नहीं है, परमेश्वर बंधा हुआ नहीं है, परमेश्वर फ्री है, जिसको चाहता है वो बांट देता है। चौथा देखेंगे लेइंग हैंड्स, 2 तिमोथी 1:6 पढ़ेंगे। मैं ये बता रहा हूं पवित्र आत्मा क्या है, उसके काम कैसे कैसे हैं। 2 तिमोथी 1:6। इसी कारण मैं तुझे सुझाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे।
प्रज्वलित कर दे। हालेलुया। कई लोग का जो मेला होता है सो जाता है, तो ये प्रज्वलन है। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? मैं वजह से सब बताया। जो अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, जो ऑयल है, वो क्या है? प्रज्वलित करना है, रीइग्नाइट। हालेलुया। बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। हालेलुया। बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। दाखलस के मत वाले मत बनो। ऐसे चलता है। और जो होली स्पिरिट संदारा वाला, दोनों ही चलते हैं। एक डेमोनिक स्पिरिट में, एक होली स्पिरिट में। जो होली स्पिरिट वाला होता है वो भी ऐसे रहता है, खराबा शेखेरा, कोई क्या कर रहा है ये, अभी मेरे कंप्यूटर में बोलता हूँ रखा शखराबाना सकर। अब किसी को आदमी बोला क्या बोलता, क्या क्या बोला हमने? नहीं कुछ नहीं। खालाबाना शेखेला बसा दाना खारो सकुबाना ले ले हेरे दे ऐसा खेला मान शेखेरिया द मोमेंट इग्नाइट द कार स्पीक इन टंग खालाबा शेखेरिया। बाजू वाली जो लेडी बैठी थी बैंक में थी, एसबीआई में जा रही थी मेरे साथ, वही मीटिंग के बारे में, मीटिंग जा रही थी, तो ले गया था उसको। रखा शेखेला, मैं भूल गया, वो बैठी बाजू में। बोले क्या सर? रखा रबाना कुछ नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जो पियक्कड़ होता है वो नहीं देखता कहां ये करता है, वो कहीं भी वो तो सोचता क्या मुझे ये देख रहा, मुझे ये देख रहा, मुझे ये देख रहा है। वैसे हमारा पवित्र है, लेकिन बोला कि उसकी तरह मत करो। वी फील विद द होली स्पिरिट, मगन रहो कहीं भी। समझ गया ना? उसको बोलते हैं पवित्र आत्मा में फिर से भरना। तो वी आर द लेइंग हैंड्स बाय फेथ। हम लोग विश्वास के द्वारा अभिषेक फिर से हम लोग एक बार से इग्नाइट कर रहे हैं, रीइग्नाइट। तो हम पास्टर स्मृति आएंगी, आओ, और हम लोग ऑयल लेंगे और पूरी कलीसिया को 1 तिमोथी 6 कि हम प्रज्वलित करेंगे वचनों से। इसलिए मैंने बताया कि आप समझो कि क्यों हम कर रहे हैं। हालेलुया।